ये जो सेशन है रिकॉर्ड होने वाला है और ये रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे आएगा और इसको भी आप रिकॉर्डेड सेशन को भी आप देख पाओगे। हमारे जो एक्चुअल सेशंस होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये जो डेमो सेशन है रिकॉर्ड होने वाला है। तो आज का जो सेशन है, जो डेमो सेशन है, वो किस चीज़ के लिए है? एक तो है पावर बीआई, दूसरा है एसक्यूएल और तीसरा है एआई। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग पावर बीआई के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ जी अमित, आप क्या जानते हैं? पावर बीआई एक टूल है जिससे हम लोग डैशबोर्ड्स या फिर जो भी हमारे एक्सेल डैशबोर्ड्स होते हैं उनको हम लोग ऑटोमेट करके एक ही इसमें पावर बीआई में बना सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग एक्सेल में भी डैशबोर्ड बना सकते हैं, तो पावर बीआई की ज़रूरत क्यों है? इसमें हम विजुअलाइजेशन अच्छा मिल जाता है या फिर हम अलग-अलग सोर्स से इसको लिंक कर सकते हैं, ले सकते हैं डेटा, जैसे एक्सेल या फिर ओके, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे तभी नॉलेज बढ़ेगा ना। तो ऐसा देखिए कैसा है कि ऐसी बात नहीं है कि हम एक्सेल से अलग अलग जगहों से डेटा नहीं ले सकते, क्योंकि पावर बीआई के अंदर एक होता है पावर क्वेरी। आपने नाम सुना है पावर क्वेरी का? हाँ सर। जी। तो जो पावर क्वेरी होता है वो एक ईटीएल टूल है। उससे क्या होता है कि आप डेटा को अलग अलग जगहों से फैच कर सकते हो, और फैच करने के बाद में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जैसे सॉर्टिंग होती है, फिल्टरिंग होती है, कुछ कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, अलग अलग टेबल्स को एक दूसरे के साथ में मर्ज करना होता है, या कभी कभी एक के नीचे एक डालना होता है, या कभी कभी आपको कंडीशनली आपको चीज़ों को ज्वाइन करना रहता है। तो हुँ। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे अलग अलग तरीके से होता है। तो अगर आप के पास में डेटा है, तो वो डेटा को आप यूज तभी कर पाओगे जब आपका डेटा साफ सुथरा होगा। अगर गंदा होगा, अगर वो बराबर से क्लीन नहीं होगा, अगर सैनिटाइज नहीं होगा, तो फिर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो वो जो क्लीन करने का जो काम होता है, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? पावर क्वेरी की होती है, राइट? तो पावर यस। क्वेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पावर क्वेरी का मतलब तो समझ में आ गया कि जो भी साफ सफाई का काम है डेटा के ऊपर, वो हम लोग पावर क्वेरी के थ्रू करेंगे। तो पावर क्वेरी आपके डेटा को साफ कर देता है, उसके बाद में आप पावर बीआई के अंदर लेके आते हो। लेकिन अक्सर ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि जो ये पावर क्वेरी है, ये सिर्फ पावर बीआई में अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये एक्सेल के अंदर भी अवेलेबल है। एक्सेल के अंदर भी हम अलग अलग डेटा सोर्सेस से डेटा पुल कर सकते हैं, और उससे हम लोग चार्ट्स और डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपने बताया था डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड एक्सेल में भी बनते हैं। दूसरा आपने बोला मल्टीपल सोर्सेस, तो ये भी हम लोग एक्सेल से ले सकते हैं। तो फिर पावर बीआई की जरूरत क्यों है? पावर बीआई इतना ट्रेंडिंग क्यों है? पावर बीआई अभी नंबर वन ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों है? क्या रीजन है पावर बीआई का होने का? आपने एक और चीज बोली थी, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन हम लोग एक्सेल में भी कर सकते हैं, ऑटोमेशन एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो पावर बीआई की जरूरत क्यों है? There are many visuals which are not available in Excel is available in Power BI. Okay, so that's one of the good points. So there are more visuals in Power BI. Okay. Any more point why we are preferring, why people are preferring Power BI over Excel in terms of visualization? So that's a lot of टैक्स DAX आपने बोल calculation दिया। can be. ओके, तो टैक्स तो लेकिन एक्सेल में भी होता है, आपको पता है टैक्स आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हो। Yeah, yeah. एक्सेल में पावर क्वेरी के साथ में पावर पिवट भी होता है, पावर पिवट। And refresh also live connection refresh and the sharing reports live reports possible in Power BI. Okay, so see, live connection can be possible in Excel also. Refresh possible, sir? Refresh. Yeah, it could be refreshed. So now let me break the surprise, और मुझे सबको बताना जरूरी है कि एग्जैक्टली पावर बीआई क्यों यूज किया जाता है ना? तो एक्सेल में हम लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल नहीं है। एक्सेल क्या नहीं है? एक बीआई टूल नहीं है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल नहीं है। आप कभी भी किसी को इंटेलिजेंट कब बोलोगे? जैसे आपके सामने एक बच्चा है, आप उस बच्चे को इंटेलिजेंट कब बोलोगे? हाँ, उसकी मार्कशीट वगैरह देखो नहीं तो। एनीवन? If you're doing something more smart way or a ओके, more intelligent way.
ओके, इफ ही इज डूइंग समथिंग वेरी इन अ स्मार्ट वे, ओके, दैट कुड बी अ रीजन फॉर इंटेलिजेंस। किसी को भी इंटेलिजेंट तब बोलते हैं जब उससे कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसका जवाब हमें प्रॉपरली मिल रहा है। अगर आप सवाल पूछे, आपको फटाफट जवाब मिला, आपने सवाल पूछे, फटाफट जवाब मिला, देन यू कैन कॉल दैट पर्सन आर इंटेलिजेंट, राइट? और आंसर भी Yes, yes. प्रॉपर मिलने चाहिए। इट शुड बी नॉट लाइक कि आंसर कुछ भी वेक मिल रहे हैं। हम तभी जाके उसको इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट बोलेंगे, राइट? तब जो हमारे क्वेश्चन के जवाब बराबर दे पा रहा है। एग्जैक्टली, राइट। Yes, तो एक्सेल क्यों जवाब नहीं दे पाता? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एज्यूम करिए कि यहाँ पे आपका एक जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, इस एरिया पे आपका चार्ट है, एक्सेल का चार्ट है। क्या है? एक्सेल का चार्ट है। तो आप अपना कर्सर यहाँ पे मूव कर रहे हो उसकी सीरीज के ऊपर। एज्यूम करिए आप सीरीज के ऊपर मूव कर रहे हो, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है? आपको नॉर्मल जो आपको डिटेल चाहिए होती है वो डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन पावर बीआई में वो चीजें मिलती है। अब अगर आप कोई भी सीरीज को क्लिक करोगे एक्सेल में, तो क्या आप उसकी डिटेल में जा सकोगे? एक्सेल में हम लोग उसकी डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन पावर बीआई के अंदर आप डिटेल में जा सकते हो। अच्छा, तीसरी चीज, जब हमारे पास में मल्टीपल चार्ट्स है, मल्टीपल विजुअल्स है यहाँ पे, तो अगर आप एक को क्लिक करोगे तो क्या बाकी सारे फिल्टर आउट होंगे? बाकी सारे फिल्टर आउट नहीं होंगे, राइट? नहीं, नहीं। हाँ, लेकिन पावर बीआई के अंदर मल्टीपल, अगर आपके पास में विजुअल्स हैं, आप एक विजुअल को क्लिक करोगे तो बाकी सारे फिल्टर आउट होंगे। तो ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं पावर बीआई के अंदर, जिसकी वजह से जो एनालिसिस का काम है, जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जैसे मैनेजर्स होते हैं या टॉप लीडर्स होते हैं या कोई भी अगर एनालिस्ट है, तो अगर उनको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, कुछ इन्फेरेंसेस निकालने हैं, तो इन्फेरेंसेस निकालना पावर बीआई के अंदर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए पावर बीआई यूज होता है। और दूसरी बात ये है, चलो यहाँ पे लिख देते फीचर्स, ठीक है। और क्या चीज लगती है आपको जिसकी वजह से हम लोग पावर बीआई को प्रेफर करते हैं? एक एक रीजन ये है कि आप जब पावर बीआई डेवलप करते हो एज अ डेवलपर, तो पावर बीआई डेवलपर कहलाते हो। जब आपने डेवलप कर दिया, तो आप अपने टीम्स के साथ में शेयर कर सकते हो, और वहां पे वो टीम्स उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगी, उसको एडिट नहीं कर पाएगी, उसको छेड़छाड़ नहीं कर पाएगी। दे वुडंट बी एबल टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स ऑन द चार्ट्स। दे कुड जस्ट इंटरैक्ट इट फ्रीली। सो वॉट एवर परमिशन यू हैव गिवन देम, दे कैन डू इनसाइड दैट परमिशन। अगर हाँ, आपने एडिट की परमिशन देके रखी, अगर आपने ओनर की परमिशन देके रखी, तो बात अलग है। लेकिन आपने अगर एंड यूजर की परमिशन दी है, तो दे वुडंट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑन योर डेटा। क्या ये क्लियर है? तो ये जो सिक्योरिटी होती है, तो ये फीचर की वजह से भी पावर बीआई को हम लोग यूज करते हैं। क्या ये क्लियर है? जैसे एक्सेल अगर आपने दिया, तो एक्सेल का डेटा भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जिसको नॉलेज नहीं हो तो वो तो नहीं कर पाए, लेकिन जिसको नॉलेज है तो सोर्स डेटा पता करके सोर्स डेटा को चेंज कर सकता है, राइट? Yes, राइट और रॉन्ग? yes, तो yes. उससे हाँ, सिक्योरिटी और कंट्रोल का प्रॉब्लम इसमें नहीं रहता है। ठीक है। तीसरा क्या है, आप पावर बीआई को क्लाउड पे पब्लिश कर सकते हो। आपने जब क्लाउड पे पब्लिश किया, तो ये जो आपको जो उसका इंटरेक्शन है, आप क्लाउड के साथ में कर सकते हो, आप वेब ब्राउजर के अंदर उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इंटरएक्टिविटी ऑन ब्राउजर, तो आप ब्राउजर के ऊपर इंटरएक्टिविटी कर सकते हैं। क्या एक्सेल में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? हाँ, नो डाउट एक्सेल को आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन भी आपने यूज किया तो भी आप नो डाउट प्रोटेक्शन आप कर सकते हो, शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट दे आर और लाइक बचकानी चीजें लगती है, राइट? लेकिन अगर आपको सही मायनों में डैशबोर्ड्स वगैरह को यूज करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, और क्या चीज है जो आप कर सकते हो जिसके वजह से पावर बीआई यूज होता है? ठीक है, रियल टाइम अपडेट्स। अगर आपने आपने कुछ भी चेंजेस किया एज अ पावर बीआई डेवलपर, और आप अगर उसको पब्लिश कर रहे हो, तो आप जैसे ही पब्लिश करोगे, तो बाकी सबको भी वो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
यानी ऐसा नहीं होगा कि भाई उनके पास में एक अलग वर्जन है, आपके पास में एक अलग वर्जन है। क्या ये क्लियर है आपको? यस यस सर। और एक्सेल में हम लोग ये चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे पहले के टाइम पे लोग मेल किया करते थे, अभी वन ड्राइव पे सेव कर देते तो आपको अपडेट मिल जाता है। जो टीम मेंबर्स के साथ में आपने शेयर किया वो लोग उसको यूज कर पाते हैं। लेकिन वहां पे रियल टाइम अपडेट्स में प्रॉब्लम ये आती है, एक तो सिक्योरिटी की, कि कोई भी एडिट कर पाता है। आप अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, लेकिन वो सब चीजें एक टास्क रहता है। अब बीइंग माई एक्सपर्ट माई सेल्फ आई नो कि ये सब झोल झमेले करने से अच्छा है कि लोग पावर बीआई लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्या ये क्लियर है? यस। ठीक है। तो हमने क्या देखा, डैशबोर्ड हम लोग एक्सेल में बना सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेस से डेटा हम लोग एक्सेल में भी पुल अप कर सकते हैं, ऑटोमेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ऑटोमेशन करके हम लोग सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, लेकिन ब्राउजर के अंदर प्रिंट हम दिखा नहीं सकेंगे, क्योंकि ब्राउजर में जब हम लोग पब्लिश करते हैं ना, हम लोग का जो चार्ट होता है, जो विजुअल होता है, इंटरएक्टिव होता है। अच्छा, एक और चीज है, मोबाइल व्यू, मोबाइल एंड टैबलेट व्यू। हम लोग एक्सेल को या एक्सेल के चार्ट्स को हम लोग नॉर्मली देख सकते हैं, लेकिन जो फील आता है ना, जो इंटरैक्टिव का जो एक्सपीरियंस होता है, वो पावर बीआई के अंदर एक अलग ही लेवल का रहता है। तो ये जो चीज है, इस एक्सपीरियंस के लिए भी लोग काफी उसको यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फील्ड्स के ऊपर है, या अगर आपके जो बॉसेस है उनको अक्सर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और उनके पास में अक्सर लैपटॉप नहीं होता, वो टैबलेट यूज कर रहे हैं या मोबाइल पे देखना चाह रहे हैं, तो ये जो व्यू है ये पावर बीआई बहुत ही बेहतर तरीके से बताता है। क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अभी डेक्स है एक्सेल के अंदर, लेकिन क्या है, लिमिटेड है। सारे के सारे डेक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड डेक्स है। अब डेक्स का मतलब क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। डेक्स का मतलब होता है फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज का यूज क्यों होता है? एनालिसिस करने के लिए। तो क्या ये क्लियर हो गया पावर बीआई क्यों यूज कर रहे हैं लोग? यस सर। अच्छा, तो आप ये सोच रहे होंगे जब पावर बीआई इतना अच्छा है तो पावर बीआई का एक्सेल कंपटीटर हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेल टोटली एक अलग टूल है और पावर बीआई टोटली एक अलग टूल है। जो काम आप एक्सेल में कर सकते हो पावर बीआई में नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको अलग अलग जगहों से डेटा लेकर आपको उसको एडिट करना है, उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में लेकर आना है, उसको आपको रीड करना है, उससे आपको कुछ इंटरेक्टिव टूल्स बनाने हैं, आपको ऐसा कुछ करना है कि आपने बटन क्लिक किया और ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई, ये हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी एक्सेल में हो पाएगी, पावर बीआई में नहीं हो पाएगी। पावर बीआई इज अ टूल फॉर रीडिंग, इट इज नॉट अ टूल फॉर राइटिंग। हाँ, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है। पावर बीआई में जो विजुअल्स होते हैं, तो विजुअल्स के अंदर एक विजुअल आता है पावर एप्स का, जो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कनेक्टिविटी का। तो जो पावर एप्स का जो विजुअल आता है, उससे आप उसमें इनपुट वगैरह भी करवा सकते हो, राइट? तो ये चीज है। दूसरा, पावर बीआई कैन बी इजीली कनेक्टेड विथ पावर ऑटोमेट। हाँ, लेकिन पावर ऑटोमेट हम लोग एक्सेल के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो पावर ऑटोमेट, और ये चीज क्या है, ये आरपीए है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। तो ये असल में एक्सेल में भी है और पावर बीआई के अंदर भी है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें पावर बीआई भी कर सकता है, लेकिन पावर बीआई ये एडिशनल चीजें भी कर सकता है। आई होप द बेनिफिट ऑफ पावर बीआई इज क्लियर टू ऑल। यस यस सर। ठीक है। अभी आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी पावर बीआई की रिक्वायरमेंट आ रही है तो उसके साथ साथ में सीक्वल की भी डिमांड आती है। और सीक्वल ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल लोग भी सीख रहे हैं, नॉन टेक्निकल लोग भी सीख रहे हैं, और लगभग हर कोई सीख रहा है। तो उसका रीजन क्या है, सीक्वल ऐसा क्या है उसके अंदर कि उसको लोगों को कंपनी मोटिवेट करती है सीखने के लिए? क्या रीजन है उसका? आप जानते हैं सीक्वल का फुल फॉर्म क्या है? नो सर। जी, तो सीक्वल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अच्छा, क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन। जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? तो हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग का जैसा मन कर रहा है हम लोग वैसा सवाल पूछ रहे हैं,
कभी हम लोग कोई चीज पहले बोल दे रहे हैं, कोई चीज बाद में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा फाइनल गोल क्या है, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। जैसे एआई को आप कैसे भी पूछोगे, एआई को समझ में आ जाएगा, राइट। लेकिन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसमें आपको जो चीज पूछनी है वो आपको स्ट्रक्चर वे में पूछनी है। जो चीजें पहले आती है वो हमेशा पहले आएगी, जो चीजें बाद में लिखी जाती है हमेशा बाद में लिखी जाएगी, जो चीजें मिडल में लिखनी है हमेशा मिडल में आने वाली है। तो ये एक स्ट्रक्चर वे में एक लैंग्वेज बनाई गई है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। इज इट क्लियर? यस। या नाउ लैंग्वेज तो आप समझ गए हो, लैंग्वेज क्यों वर्ड यूज होता है, क्योंकि इट इज अ वे टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। इससे क्या होता है, आप डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। चलो ठीक है, अब इतनी चीजें तो बता दिया, लेकिन अभी भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सीक्वल की जरूरत क्यों है, राइट। और सीक्वल पावर बीआई के साथ में कैसे कनेक्ट होगा। तो देखिए सीक्वल क्या होता है, क्योंकि एक लैंग्वेज है और हमारा डेटा कैसा भी रह सकता है, कितना भी गंदा रह सकता है, कैसा भी रह सकता है, हमें किसी भी गंदे डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना है और हमें उसको उस लेवल पे लेके आना है जिसको हम लोग यूज कर सके। एक बार जब आपके यूजेबल लेवल पे, एक्यूरेसी पे, प्रॉपर फॉर्मेटिंग पे आ चुका है, उसके बाद में आप पावर बीआई के अंदर लोगे। सीक्वल हम लोग इसलिए सीखते हैं क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो मेनली डेटाबेसेस पे रहता है। जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो तो उनका बैकएंड में जो डेटा आता है वो सीक्वल में आता है, यानी सर्वर्स में आता है। और सर्वर्स में अगर आपको डेटा पुल करना है या आपको उसको यूजेबल डेटा को आपको लेना है तो आपको सीक्वल लगेगा। जैसे आप समझ सकते हो ना कि हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट एक आधी नहीं रहती है, बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है। बहुत सारे अलग अलग टाइप से आपको डेटा पुल अप करना रहता है, और आपका जिस तरह से डेटा स्टोर्ड है टेबल्स के अंदर, वो भी काफी अलग अलग तरीके से लोग स्टोर करते हैं। तो अगर आपका मनपसंद डेटा आपको लेना है, मल्टीपल टेबल से लेना है, तो आपको काफी सारी चीजें लगती है सीक्वल के अंदर जो सीखने की रहती है। अब जैसे अपना जो कोर्स है सीक्वल का, तो वो 4 महीना चलता है और उसकी फीस है 12,000 रुपीज। अपना जो पावर बीआई का जो कोर्स है वो कितना टाइम चलता है, 5 मंथ्स, और उसकी फीस कितनी है पता है किसी को, 16। ठीक है, अगर आप 16 और 12 को प्लस कर दोगे तो कितना होता है, दिस प्लस दिस 28। तो हमारी इस कोर्स की फीस कितनी है, 30। अच्छा 30 है, लेकिन 30 क्यों है, ये 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो उसका रीजन है एआई। अभी एआई ट्रेंड में है, यहाँ पे देखो, जहां जिसको सुनो सब लोग एआई की बात कर रहे हैं, राइट। कंपनीज में भी बोल रहे हैं आप एआई यूज करो। आप ये पैटर्न आप नोटिस करोगे कि लोग एआई कर रहे हैं यूज, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट इन अ प्रॉपर वे। जो आप एक्सपर्ट्स भी देखोगे ना, जो लोग काफी एआई से चीजें बना ले रहे हैं, आप देखोगे कई बार उनको भी बराबर से एआई का यूज करना नहीं आता है। क्योंकि एआई का यूज करना सिंपली प्रॉम्प्ट देना नहीं होता, या सिंपली बेटर तरीके से प्रॉम्प्ट देना नहीं होता है। एआई सीखने का मतलब ये होता है कि आप एआई किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, आप उसके ब्रेन को समझो, आप उसको समझो कि वो किस तरह से ये चीजें कर रहा है। जब आप उसको समझोगे कि हाउ इट इज डूइंग, हाउ इट इज फंक्शनिंग, ओनली देयर आफ्टर यू वुड बी एबल टू गिव द बेटर प्रॉम्प्ट। कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्रॉम्प्ट देते हो तो बराबर काम नहीं करता है वो, तब आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करके आप किस तरह से अपना काम निकलवा सकते हो। जैसे कि एक एम्प्लॉय है जो एकदम डिमोटिवेटेड है, वो काम करना नहीं चाहता, आप उसको कंपनी से निकालना नहीं चाह रहे, आप उसको मोटिवेट करना चाह रहे, तो आपको कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, बाकी चीजें करनी पड़ेगी उससे काम करवाने के लिए। तो वैसे ही एआई अगर कुछ काम नहीं कर रहा है या बराबर काम आपका आउटपुट आपको नहीं दे पा रहा है, तो यू नीड टू नो हाउ टू गेट योर थिंग्स डन। तो यहाँ पे हम लोग एआई के भी काफी न्यूएंसेस सीखने वाले हैं। हम लोग एआई को प्रॉपरली कैसे यूज करना है वो सीखने वाले हैं। अब ये जो कोर्स है ये काफी डायनामिक कोर्स है, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये काफी वैल्यूएबल कोर्स भी है। ऑफ कोर्स लोग इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं जानते हैं, राइट, लेकिन ये कोर्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है। और ये कोर्स करने से आप लोग एआई की मदद से ये सारे काम किस तरह से बेटर वे में कर सकते हो, सिंक के साथ में कर सकते हो,
हार्मोनियसली कर सकते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देखोगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ एनालिसिस वगैरह करनी है, तो एनालिसिस में कुछ चीज़ आपको मैन्युअली करनी है, कुछ चीज़ आपको एआई की मदद से करनी है। ये जो कॉम्बिनेशन है, लोगों को आइडिया नहीं होता है कि कब आपको एआई यूज़ करना है, कब आपको मैन्युअली करना है। या तो लोग कंप्लीटली एआई पे डिपेंड हो जाते हैं, या तो लोग कंप्लीटली मैन्युअल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वो जो एग्जैक्टली जो कट ऑफ है कि कहाँ पे अपने को क्या चीज यूज करनी है, तो वो भी हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। एआई में यूज करने के लिए काफी सारे फीचर्स भी अवेलेबल है। अक्सर क्या होता है, लोग सारे फीचर्स यूज नहीं करते, जितनी जरूरत पड़ रही है हम लोग सिर्फ उतना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे जो फीचर की जरूरत पड़ेगी, हम लोग वो फीचर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिला के ये जो कोर्स है काफी रिच होने वाला है, काफी वैल्यूएबल होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो इसका पूरी तरह से फायदा उठाना, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि आप क्लास रेगुलरली अटेंड कीजिएगा। अब जैसे कि आप लोग जानते हो, ये जो क्लास है ये 2 दिन चलने वाला है, 2 days अ वीक, है ना। लेकिन कौन से डेज है वी डोंट नो। तो डेज जो है नॉर्मली आपके रहेंगे वेडनेसडे एंड थर्सडे। अगर कभी हुआ तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी डिफॉल्ट डेज आपके ये रहेंगे, राइट। तो अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर दिन पे नहीं है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा और उसके अंदर पोलिंग होगी, उसके अंदर आप बताएंगे तो उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि हमारा जो क्लास है वो रेगुलर रहे, ज्यादा ब्रेक्स ना रहे। हम लोग 2 दिन ट्राई करेंगे हर हफ्ते कवर करने के लिए। हमारा जो टाइमिंग है कब से कब तक का रहेगा, 7:30 to 9 AM। इज एवरीवन ओके विद दिस टाइम? Yes, sir. Sequence, first we will take Power BI SQL like that. Yeah, you have asked a very good question, Jijo. So it is not about the sequence, it is all about the projects. And whenever we are doing the projects, we integrate everything together. तो everything would be integrated together. हम लोग पावर बीआई भी लेंगे, हम लोग सीक्वल भी लेंगे, और हम लोग एआई की मदद से करेंगे ये कार्य सारे काम। तो बेसिकली हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग सारी की सारी चीजें कवर करें। सो वी वुड बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट इन अ वेरी प्रोजेक्ट वाइज वे, राइट। Yeah, okay. ओके, सो प्रोजेक्ट का फायदा क्या रहेगा कि यू वुड बी एबल टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एआई सीखने के लिए नहीं आ रहे, हम लोग लॉजिकल लॉजिकल माइंड का डेवलपमेंट करने को आ रहे हैं कि हम लोग लॉजिकली माइंड को हम लोग किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, हाउ वी कैन बिल्ड अ स्ट्रेटेजीज। तो हम लोग काफी सारी और भी चीजें हम लोग समझने वाले हैं, राइट। तो ये काफी, यानी हम लोग काफी सारे अलग अलग एरियाज पे हम लोग काम करेंगे एआई की मदद से, जो अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई क्वेश्चन? सर ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है कौन से डेट से स्टार्ट हो रहा है सर? 6 मई को स्टार्ट होने वाली है। ओके। जी, और ये 100% ऑनलाइन रहेगा, और मैं खुद ही इसका फैकल्टी रहूंगा। तो वैसे टाइम है आपके पास में, आप सोच सकते हो कि आपको इंडिविजुअल कोर्स करना है कि आपको इसके साथ में करना है। देखिए, इंडिविजुअल कोर्स में हम लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके अंदर हर एक चीज एकदम रूट से हम लोग कवर करते हैं। लेकिन एआई के अंदर हमारा हमारा जो सोचने का तरीका है हम लोग पूरा चेंज कर देते हैं। हम लोग आज के ज़माने के हिसाब से सोचते हैं कि आज के ज़माने में आपको जितनी नॉलेज की ज़रूरत है, रूट्स की ज़रूरत है, फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, हम सारे के सारे करने वाले हैं। और जहाँ पे एआई की ज़रूरत है हम लोग एआई को यूज़ करेंगे। बेसिकली हम लोग एआई को पावर बीआई और सीक्वल के अंदर हम लोग इतने फाइनली इंटीग्रेट करना सीखेंगे कि हम लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज़ कर पाए, यानी सीमलेसली यूज करने वाले हम लोग ये सब चीजों को साथ में। तो क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एक के बाद में एक के बाद में एक, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आते जाएगा कि हाँ चलो एआई का हम लोग इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब एआई कुछ भी रह सकता है, वो को पायलट रह सकता है, वो चैट जीपीटी रह सकता है, वो जेमिनी रह सकता है, वो क्लाउड रह सकता है ना। क्लाउड में हम लोग एमसीपी सर्वर बनाते हैं, तो हम लोग वो भी हम लोग बना के देखेंगे आखिरी में कि हमने जब उसको सर्वर की तरह हम लोग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो अपने आप ही काम करते जा रहा है पावर बीआई के अंदर, राइट। लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है, हम लोग लिमिटेशंस भी देखेंगे कि क्या लिमिटेशन है, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के बहुत ही पावरफुल कोर्स है, और आज की जमाने की नीड के हिसाब से बनाया गया है। और मैं क्यों कितना एक्सपीरियंस रखता हूँ, अब जैसे आपको मैं बताऊं, तो पावर बीआई जब से आया है मार्केट के अंदर, राइट, 10 साल ऊपर हो गया उसको,
तब से मैं काम कर रहा हूँ। लगभग मुझे भी 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है पावर बीआई के अंदर, विच इज एट पार विद द इंडस्ट्री लीडर्स। तो कहने की बात ये है कि अब इतना सारा मैं यूज कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है नहीं, एआई का यूज करना कंपलसरी है। वी कांट इग्नोर एआई। एआई इज मस्ट राइट नाउ। इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, इफ यू वांट टू ग्रो, वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ द एआई। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि नहीं, हमें काम करना मजा आ रहा है, हम लोग सब चीजें मैन्युअली करेंगे। ऐसा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज आपको एआई से करवानी है, क्या चीज खुद से करवानी है। अगर खुद से करना ही पड़े तो हम लोग उस काबिल हो जाएंगे। वी वुड बी एबल टू गेट द केपेबिलिटी टू डू दैट वर्क बाय आवर सेल्व्स, राइट। तो दोनों चीजें रहेंगी, हम लोग तालमेल के साथ में काम करेंगे। जस्ट लाइक वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स, हम हमारा दिमाग भी चलाते हैं, कंप्यूटर का भी चलाते हैं। हम लोग जब कैलकुलेटर यूज करते थे तब हम कैलकुलेटर यूज करते थे, हमारा दिमाग भी चलाते थे, राइट। वैसे अभी भी हमें हमारा दिमाग चलाना है। एआई आने की वजह से ऐसा नहीं है कि आपको एनआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनआई का मतलब क्या होता है? नेचुरल इंटेलिजेंस। तो ऐसा नहीं है कि एआई आ गया तो एनआई यूज नहीं करना है, आपको दोनों को साथ में यूज करना है, तभी जाके आपकी इंपॉर्टेंस है। अगर सारा काम अगर एआई कर देगा तो आपकी जरूरत क्या है? आपको लोग क्यों पैसे देंगे, राइट। तो अभी ये इट इज अ राइट टाइम टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जरा भी इन्वेस्टमेंट में आपको बोलूंगा, इट इज नथिंग एट ऑल। लेकिन इससे आपकी जो आगे चल के जो आपकी जॉब की सिक्योरिटी होने वाली है, जो आप जिस तरह का आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट वुड बी ट्रेमेंडस। उसका कुछ लिमिट ही नहीं है। हो सकता है कि आपने जो अभी 1 महीने की या आपका जो कोर्स की फीस है वो 1 ही महीने की आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट से निकल जाए, एंड दैट इज हाई लाइकली पॉसिबल। तो इसीलिए मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, आप कोर्स कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसको आप रेगुलरली कीजिए और मेरे साथ में इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि ये क्लास पूरी इंटरेक्टिव होने वाली है, जैसे कि आप लोग जानते हो। क्योंकि मेरे ख्याल से आप सब लोग काफी सारे कोर्सेज कर चुके हैं ना एएफसी के इसमें। हाँ सर। जी जी बिल्कुल। तो बस यही है कि आप तो जानते ही हो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है पढ़ाने का, तो वो पढ़ाने का स्ट्रक्चर रिपीट करके मतलब नहीं आता है। लेकिन अभी मैं जो अभी नई नई जो बैचेस में जो इन्वॉल्व है वो जानते हैं कि मैं फेजेस में पढ़ाता हूँ। एक साइंटिफिक वे ऑफ मेथोलॉजी है जिस तरह से हम लोग आगे पढ़ाते हैं। तो बस हम लोग उस तरह से पढ़ाएंगे और रेगुलरली अटेंड कीजिएगा। कभी आपको लग रहा है नहीं कर पा रहे तो हम लोग वोटिंग ले लेंगे। अगर ज्यादा लोग नहीं कर पा रहे हम लोग उस दिन को क्लास भी कैंसिल कर देंगे, राइट। लेकिन सबका आना जरूरी है। आपके माइंड में बस एक चीज छानी चाहिए कि बस हमें कुछ भी करके इसमें मास्टरी लेनी है। एक जुनून सा छाना चाहिए कि बस कुछ भी हो जाए हमें ये चीज करनी है, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सिर्फ प्रोग्रेस के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्योंकि मैं जितना एआई के अंदर काम कर रहा हूं, मैं कई बार मेरे मन में डर भी आता है कि अगर एआई इतना केपेबल हो जाता है, राइट, तो इंसानियत का क्या होगा। तो मुझे अभी तो फिलहाल ये सॉल्यूशन ही समझ में आता है। मैं 10 साल आगे की नहीं सोच रहा हूँ, मैं अभी की सोच रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं यही सोचता हूँ कि अभी अगर हमने इस पे कंट्रोल ले लिया, अगर हमें समझ में आ गया कि एआई को प्रॉपरली कैसे यूज करना है, तभी जाके हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। और यकीन मानिए अभी जितनी भी कंपनीज में लोग जो एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो दे आर नॉट यूजिंग इट इन अ प्रॉपर वे। उसका रीजन क्या है? आपने देखा होगा, आपने रिपोर्ट्स सुनी होगी, आपने यूट्यूब वगैरह पे या बाकी जगहों पे आपने रिपोर्ट देखी होगी कि लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर करेक्शन के अंदर काफी टाइम उनका चले जा रहा है। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है, वो काम कर रहे हैं फिर करेक्ट कर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं। कई बार चीजें अनप्रिडिक्टेबल आ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है एआई का। तो एआई का हम लोग हमारे सेशन में कोशिश ये करेंगे कि जो वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज होती है हम लोग वो यूज करेंगे, और हम लोग उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज करेंगे, राइट। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक एक सेशन अटेंड करो, क्योंकि हर सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप सिर्फ पावर बीआई नहीं सीखोगे, आप सिर्फ सीक्वल नहीं सीखोगे, बल्कि आप एआई को बेटर तरीके से कैसे यूज करना है आप वो भी सीखने वाले हो। अभी इसके बाद में एक और कोर्स आने वाला है जिसके अंदर आएगा पाइथन प्लस डेटा साइंस प्लस एआई। अब जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसकी जो फीस है 12,000 प्लस ये तो 28,000 होता है, राइट। लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेशन ये भी है, हमारा एक और कोर्स है पावर क्वेरी का, उसकी फीस 12,000 है। तो हम लोग पावर क्वेरी भी एआई के साथ में यूज करेंगे जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यू है और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। यस ठीक है। सर। ये सारी चीजें हैं, हम सारी चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हैं और एआई को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज करना है वो सीखने वाले हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? तो सर ये जो इसका कोर्स का जो ड्यूरेशन है 5 मंथ्स का, राइट? बिल्कुल 5 मंथ्स का ड्यूरेशन है। तो ट्वाइस इन अ वीक मतलब हमारे टोटल अराउंड कितने यानी सेशंस देखो होंगे? आपका ना, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे हफ्ते में
3 घंटे होने वाले हैं, ओके, राइट? यानी महीने में 4 हफ्ते रहते हैं यस सर, और हमारे टोटल 5 है। तो हाँ, ये जो अपना प्रोग्राम है 60 आवर्स का प्रोग्राम है। ओके। ओके, एनी क्वेश्चंस? सर ये जो फी का जो स्ट्रक्चर है, आपने जो 30,000 फीस बताया है, तो इसमें कुछ इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं बेसिस, इंस्टॉलमेंट हाँ, बेसिस? बिल्कुल है, 7.5 करके पे करो। आप जब एनरोलमेंट करते हो ना तभी आपसे पूछा जाता है कि ओके, आपको कैसे एनरोल करना है, ओके, कॉर्पोरेट की तरह या तो फिर आपको इंडिविजुअल। कॉर्पोरेट में हम लोग जीएसटी कॉर्पोरेट से कलेक्ट करते हैं और आपका जीएसटी हम लोग हमारी जेब में से पे करते हैं। इसलिए आप ओके, देखोगे ऐसे राउंड फिगर दिख रहे हैं। अब ये जो राउंड फिगर है इसके अंदर हाँ, जीएसटी हम लोग हमारी जेब में से पे कर रहे हैं, ओके, यानी आपसे हम लोग अलग से कलेक्ट नहीं कर रहे। हालांकि सरकार तो यही बोलती है जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करो, लेकिन क्योंकि हमारा पहले से ये सिस्टम चलते आ रहा है इसलिए हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो खैर, वो जो 7 आपने जितना बोला 7,500, तो उसमें आई मीन इंस्टॉलमेंट बेसिस में उतना ही पे करना होगा ना, आई मीन 30,000 या फिर कुछ एक्स्ट्रा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बल्कि अगर आप वन टाइम फीस पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपने ओके, अगर ये पे किया तो मल्टीप्लाइड बाय 0.9 तो आपको इतना पे करना है, 27 यानी 2700। तो अगर आप वन टाइम फीस पेमेंट करोगे तो आपको 27,000 पे करना है और ओके, अगर आप इंस्टॉलमेंट करोगे तो आपको इतना पे करना है, डिवाइड बाय 4, 4 महीने के अंदर। अच्छा, ओके, तो जैसा भी आपको फिजिबल रहे फाइनेंशियल ऑप्शन वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है सर। चलेगा। और कोई क्वेश्चन किसी को भी? तो सर ये ऑनलाइन होंगे, तो इसका जो नोट्स वगैरह रहेंगे वो तो सर आई मीन मिल जाएंगे जैसे पहले भी मिलते थे, तो उसके नोट्स वगैरह जो रहेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी अपना जो नया वाला साइट है ना एएफसी केस का, हम्म, तो वहां पे अपना स्टूडेंट सेक्शन है तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आपको भी करंट पोर्टल कैसा लगता है भारत जी जो? काफी बढ़िया है सर। जी जी। तो बिल्कुल, और इसके अंदर आपका रिसिप्ट भी आ जाती है, आपको पेमेंट करते तो आपको रिसिप्ट भी मिल जाती है, फिर आपको लेटर कंप्लीशन भी मिल जाता है। और अगर आपके बैच में सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, अगर आपने एग्जाम क्लियर किया सर्टिफिकेट मिल गया तो सर्टिफिकेट भी आपको यहीं पे दिखता है आपको। तो ये सारी चीज आपको यहीं पे मिल जाएगी और जो नोट्स है नोट्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे, ओके, ठीक है सर, है ना? तो सारी चीजें आपको पोर्टल पे मिलने वाली है आपके सेक्शन के अंदर, स्टूडेंट सेक्शन के अंदर। ओके। ठीक है, और कुछ चीज आप लोग पूछना चाहेंगे कि हम लोग सेशन को वाइंड अप करें? तो चलिए, अच्छी बात है, फिर मिलते हैं हम लोग, है ना? अभी 1 हफ्ते का ब्रेक रहेगा, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे नए मंथ से।